अभी रिसेंटली यूएनएचसीआर में एक रेज़ोल्यूशन आया अबाउट जो राइट सिचुएशन है चाइना का जो एरिया है सिंकियांग। इंडिया जो है उसने अब्स्टेन किया उसमें से। पाकिस्तान तो जिसे कहते हैं ना वो ज़ाहिर बात है बोल ही नहीं सकता क्योंकि चाइनीज़ से हमें बड़े काम है भई। लेकिन इस ज़ाहिर-सी बात है सारे प्रोसेस में हमें समझ नहीं आई कि इंडिया इतना ज़्यादा क्यों वल्नरेबल हो गया, क्यों कमज़ोर हुआ। लेकिन ये जो उइगर का वोट है ऑन चाइना इशू, इतना आई कैन डेफिनेटली गारंटी यू कि वाशिंगटन इज गोइंग टू बी वेरी अपसेट विद द वोट दैट हेल्प्ड चाइना। देखिए हमारी फॉरेन पॉलिसी कभी भी रिलीजन बेस्ड तो है नहीं। अगर रिलीजन बेस्ड होती तो हम श्रीलंका को सपोर्ट करते और चाइना वाला अपोज करते। एब्सटेन दोनों ही किए। पहली बात हमें यह समझना पड़ेगा कि इंडिया की एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। अब वो अमेरिका हो या वो श्रीलंका हो, देखिए हमारी फॉरेन पॉलिसी पे न किसी का इन्फ्लुएंस है, न किसी का प्रेशर है, न किसी की तरफ इंक्लिनेशन है। अमेरिका को लगा उनको एक चाइना के खिलाफ रेजोल्यूशन लाना, उन्होंने लाया। जो हमारी जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट कहते हैं दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हिच कैन अगेन चेंज इन टाइम, विल डू दैट। देखिए जहां हमें जरूरत पड़ता है वहां हम चाइना को पब्लिकली आके उनकी औकात बता देते हैं। आई थिंक जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी थी कि वो चाइना को प्रोवोक भी नहीं कर रहे, लेकिन दे आर नॉट बैकिंग ऑफ। मतलब दे आर मैसेज तो साफ दे रहे हैं कि देखो भाई हम आपसे डरने वाले नहीं है और हम जो है ऐसा भागने वाले नहीं है। वी आर नॉट गोइंग टू लेट यू पुश अस, बट वी आर नॉट गोइंग टू कम एंड इवन अटैक यू। हेलो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में हलचल मची है कि आखिर भारत ने चाइना का क्यों साथ दिया, और इस बात पे डिस्कस हो रहा है कि यूएनएचआरसी में अमेरिका ने चाइना के खिलाफ जो प्रपोजल लाया, चाइना के अंदर उइगर मुस्लिमों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसके ऊपर, जिस पर भारत ने अब्स्टेन किया, जिसकी वजह से अमेरिका द्वारा लाया गया प्रस्ताव चाइना के खिलाफ पास नहीं हो पाया। यानी इनडायरेक्ट तरीके से भारत ने चाइना की मदद कर दी, जिसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया यह बात कर रही है कि अमेरिका से इंडिया मदद तो ले रहा है लेकिन उसकी मदद क्यों नहीं कर रहा है और चाइना के खिलाफ क्यों नहीं जा रहा। तो इसमें पाकिस्तान को यह समझना चाहिए कि इंडिया कोई पाकिस्तान नहीं है जो फट से अमेरिका की गोदी में उठ के चला गया या फिर किसी दूसरे कैंप में चला गया। इंडिया का अपना एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, इंडिया का अपना इंडिपेंडेंट पोजीशन है। इंडिया नहीं चाहता कि अमेरिका के चक्कर में इंडिया के चाइना के साथ जो रिलेशनशिप है वो ठीक उसी तरह से हो जाए जैसे पाकिस्तान ने इंडिया के साथ कर रखा है अपना रिलेशनशिप। यानी इंडिया अमेरिका के साथ तो है, चाइना के खिलाफ भी है, बट इंडिया वही करेगा जो इंडिया के फायदे में है, न कि अमेरिका के। अभी रिसेंटली यूएनएचसीआर में यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन जो है उसमें एक रेजोल्यूशन आया अबाउट जो राइट सिचुएशन है चाइना का जो एरिया है सिंकियांग। इंडिया जो है उसने अब्स्टेन किया उसमें से। पाकिस्तान तो जिसे कहते हैं ना वो ज़ाहिर बात है बोल ही नहीं सकता क्योंकि चाइनीज़ से हमें बड़े काम है भई। आप आए रोज़ सिक्योरिटी काउंसिल चले जाते हैं कोई ना कोई गेम लेके, तो वो पाकिस्तान को सिक्योरिटी काउंसिल में कोई तो चाहिए जो हमारे साथ खड़ा हो। तो चाइना की मदद करनी पड़ती है, वो तो मुझे समझ आती है एक वो। लेकिन इस ज़ाहिर-सी बात है सारे प्रोसेस में हमें समझ नहीं आई कि इंडिया इतना ज़्यादा क्यों वल्नरेबल हो गया, क्यों कमज़ोर हुआ। देखिए चीमा साहब, पहले एक दो चीज़ आपको बोलना चाहूँगा कि देखिए हमारी फॉरेन पॉलिसी कभी भी रिलीजन बेस्ड तो है नहीं। अगर रिलीजन बेस्ड होती तो हम श्रीलंका को सपोर्ट करते और चाइना वाला अपोज करते। एब्सटेन दोनों ही किए। पहली बात। और आप कह रहे थे चाइना से डर गए ये वो। अभी इंटरनेशनल एटॉमिक कमीशन में जो चाइना एंटी ऑकस रेजोल्यूशन ला रहा था उसको चाइना को वापस करना पड़ा मजबूरन। किसने किया? किसने कराया? हमने कराया। देखिए जहां हमें जरूरत पड़ता है वहां हम चाइना को पब्लिकली आके उनकी औकात बता देते हैं। अगर फॉरेन पॉलिसी रिलीजन बेस्ड होती है, आपकी तो रिलीजन बेस्ड है, अगर होती तो आज हम तमिल वाले इशू पे सपोर्ट करते हैं और इस वाले पे हम विरोध करते हैं। हमने दोनों पे एब्सटेन किया। दिस शोज कंसिस्टेंसी इन फॉरेन पॉलिसी। पॉइंट नंबर 3, आपकी तरह नहीं कि जहां आपको कन्वीनियंट है। और तीसरी बात आपने कही कि भाई हमको चाइना को सपोर्ट करना मजबूरी है, क्या करें, यूएनएससी में इधर उधर हेल्प चाहिए। तो चीमा साहब फिर ये जो आप इस्लामिक कंट्री की उम्मा की बातें करते हैं तो मतलब यहाँ आपका अपना इंटरेस्ट पहले है, बाकी ये सब तो दिखाने को जहाँ जिस पे ज्यादा नंबर मिल जाए, जहाँ जिसकी ज्यादा वेटेज हो, जहाँ जिसकी ज्यादा लेवरेज हो, वो वाली आप पॉलिटिक्स करते हैं। ये आपने बोला। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इंडिया की एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। अब वो अमेरिका हो या वो श्रीलंका हो, देखिए हमारी फॉरेन पॉलिसी पे न किसी का इन्फ्लुएंस है, न किसी का प्रेशर है, न किसी की तरफ इंक्लिनेशन है। अब आप यूएनएचआरसी की बात करें, यूएनएचआरसी इज अ सेसपूल ऑफ बायस। ये खुद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कह चुके, मैं नहीं कह रहा। अब आप देखिए हुआ क्या चीमा साहब, अब ये जो रेजोल्यूशन आया, भारत की लास्ट 20 साल से स्ट्रेटजी देखें
वी हैव नॉट सपोर्टेड 20 साल से एनी रेजोल्यूशन विच इज अगेंस्ट एनी कंट्री। अमेरिका को लगा उनको एक चाइना के खिलाफ रेजोल्यूशन लाना, उन्होंने लाया, जो हमारी जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट कहते हैं दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हिच कैन अगेन चेंज इन टाइम, विल डू दैट। बाकी हाँ, सिंजियान में दिक्कत है, प्रॉब्लम है, मैं आपके शो पर कई बार कह चुका हूँ, बट मुझे आज समझ नहीं आ रहा कि ये प्रॉब्लम पूरे मुसलमान मुल्कों में से किसी को नहीं दिखाई दे रही है। अमेरिका भी क्या कर रहा है, व्हेन दे आर ट्राइंग टू लेवल चाइना एट वन फील्ड, ऑन द सेम टाइम वो पाकिस्तान को F-20 का एक F-16 का पैकेज भी दे रहे हैं। उनके एम्बेसडर अचानक 75 साल बाद POK में कुछ जलसे वलसे में घूम रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, वो बोलेंगे ठीक है जी, हमारी फॉरेन पॉलिसी, हम खुद मुख्तार मुल्क है, हमें जो हक है करें। अगर हम रेजोल्यूशन सपोर्ट करते हैं तो हमारे मित्र चीमा साहब क्या कहते हैं, अरे आप तो अमेरिका के लग गया, आप तो अमेरिका पे आपने प्रेशर डाल दिया, अमेरिका का रेजोल्यूशन आप सपोर्ट करके, हमने तो खुद इसको अपोज किया है, हमें तो सिंजियान दिखता ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं ऊपर कौन है। What India has done in the last 1.5 साल में कि India has tried to travel with 2 different feet in 2 different boats. यानी ये भी कोशिश की कि अमेरिका के साथ भी क्वाड में ताल्लुकात बढ़ाए और also improve relations with Russia. लेकिन ये जो उइगर का वोट है on China issue, इतना I can definitely guarantee you कि Washington is going to be very upset with the vote that helped China. 2 वोट का डिफरेंस था, इंडिया का वोट अगर आता और इंडिया should have used its influence to get 1 or 2 more votes, then चाइना के ऊपर स्क्रूटनी हो जाती थी। और अब क्या है, जो लोग ह्यूमन राइट्स के बारे में वगैरह लिखते हैं, they will also ask this question कि why is India afraid? मतलब ऑलरेडी आप अखबार में रिपोर्ट्स अगर आप पढ़ रहे हैं, यहाँ पे they are saying that India did this because they don't want China to raise the issue of Kashmir. But what is also interesting is कि अगर आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वाले सुन रहे हैं तो they should probably take this tip कि यूक्रेन ने भी वैसे ही वोट डाला जैसा इंडिया ने डाला, और यूक्रेन तो मर जाएगा अगर अमेरिका एक दिन भी, अगर हमने टैप बंद कर दिया पैसे और हथियार का, तो इट इज गॉन। The US contributions is nearly 10 times more than Europe's, और उसके बावजूद यूक्रेन ने वोट नहीं डाला। So I have a feeling that Washington should also be very upset with Ukraine on this. But India does not want to take an anti-China position. I think that is the signal that India has sent to China कि देखो अभी भी बात कर सकते हैं, let's sit down and let's talk. फिर ये जो इंडो पैसिफिक का प्रेशर है वो थोड़ा कम हो जाएगा इंडिया के ऊपर। आई थिंक जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी थी कि वो चाइना को प्रोवोक भी नहीं कर रहे, लेकिन दे आर नॉट बैकिंग ऑफ, मतलब दे आर मैसेज तो साफ दे रहे हैं कि देखो भाई हम आपसे डरने वाले नहीं है और हम जो है ऐसा भागने वाले नहीं है, वी आर नॉट गोइंग टू लेट यू पुश अस, बट वी आर नॉट गोइंग टू कम एंड इवन अटैक यू। डोकलाम और गलवान के बाद इंडिया बिकेम सीरियस इन द कॉर्ट कि अमेरिका की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इंडिया अभी भी चाहता है कि चाइना के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज हो जाए और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़े।